क्या राहुल गांधी इसके आगे क्या राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक भीड़ चलती है और एक देखने के लिए लोग आते हैं, महत्वपूर्ण बात होती है कि जब तक आपकी एक विचारधारा नहीं है, उसका नेतृत्व नहीं है और संगठन नहीं है, ये तीन जब तक चीजें नहीं है, आप अपनी पार्टी को जब तक जोड़ नहीं लेंगे तब तक आप भारत को क्या जोड़ेंगे। भारत पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है। रही बात कांग्रेस पार्टी के युवराज की, तो कल ये देखना आगे होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ती है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का युवराज वही घिसे पिटे मुद्दों को लेकर के बाहर आए हैं। पिछले 4000 किलोमीटर की यात्रा में जो सारे मुद्दे पिट चुके हैं। आज के दिन में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गाली दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के युवाओं के, सारे समाज के वर्गों के, उसके हृदय में राज करता है। क्योंकि 70 साल के नकली सेकुलरिज्म को जो इनके नाना ने दिया था उसको देखा। ठीक है, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। प्रोफेसर साहब बहुत वक्त है हमारे पास, सबको पर्याप्त टाइम मिलेगा। मैं सभी से यही कहता हूं और सबको बराबर मौका देता हूं। मैं उदित राज जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैंने अभी सवाल उठाया था, क्या राहुल जी की पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाली छवि अब खत्म हो गई? मैंने बीजेपी से सवाल पूछा था, उन्होंने कहा नहीं भाई, भारत जोड़ो तो वो कर रहे हैं जिनके परिवार ने 1947 में भारत तोड़ा था, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। क्या ये सवाल आज के दिन प्रासंगिक है? देखिए, दो राष्ट्र की थियरी सावरकर ने दिया है, जिसको ये पूजा करते हैं, और जिन्ना ने सबसे पहले इन्हीं लोगों ने किया था। और गोलवलकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तक पत्र लिखा था बंगाल में कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलनकारियों को दमन करो। और गोलवलकर जी ने लाखों लोगों को, आरएसएस ने लाखों लोगों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराया था। इनको क्या मतलब, देश से क्या मतलब, और आज़ादी से इनका क्या लेना देना? ये तो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। दूसरी बात है, जो अहम सवाल है दीपक जी, जिस पर सभी लोगों ने अभी बोला कि सारे दल तो नहीं आए। देखिए, आज राहुल जी ने एक अच्छी बात कही कि देखिए, मैं केवल चुनाव के लिए ही नहीं कर रहा हूँ। जनता कांग्रेस से भी ऊपर है, बीजेपी से भी ऊपर है, और किसी दल से ऊपर है। 5-5 लाख, 1-1 लाख लोग, 2-2 लाख मैं खुद शामिल हूँ। भारत जोड़ो जनता के जोड़ने का भी बड़ा प्रश्न है। जनता जुड़ी, बहुत बड़ी बात है। अब अभी रागी जी मेरे दोस्त हैं, कह रहे हैं कि घिसे पिटे मुद्दे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाना घिसा पिटा मानते हैं। अपने आप कह दिया कि बेरोजगारी से इनका कोई लेना देना नहीं, महंगाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य मुद्दा राहुल जी का, हम लोगों के तो यही है ना भाई, बेरोजगारी हटाओ और महंगाई। तो इसको ये घिसा पिटा मुद्दा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कह दिया, देश सुन ले कि इनको केवल धर्म पर ही चुनाव लड़ना है, और 2024 का चुनाव ये धर्म पर ही लड़ेंगे। शिक्षा पर नहीं लड़ेंगे, रोजगार पर नहीं लड़ेंगे, महंगाई पर नहीं लड़ेंगे, ये लड़ ही नहीं सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो मन की बात जुबा पर आ गई, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बात, और तीसरी बात, जो आज हम लोग घंटों खड़े थे, भारत जोड़ो यात्रा का कंक्लूजन आज शेरे कश्मीर में था, और लगभग आधे लोग बीमार पड़ गए हैं। 4 घंटे 5 घंटे भारी बर्फ पड़ रही थी, गाड़ियां चल नहीं सकती थी, फिर भी लोग, आज समापन हुआ, कितना न कोई ट्रैफिक का आना। इस कश्मीर में जो स्वागत राहुल जी का जम्मू में हुआ है, ये सोचा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम तो जनता को जोड़ने के लिए चले हुए हैं, उसको जोड़ेंगे। अब एक बात है कि पहले जब यात्रा शुरू किया राहुल जी ने कहा अच्छा हम देखेंगे, टी शर्ट पर उतर आए थे, जूता पर उतर आए थे,
फिर एक खाने पर उतर आए थे। अरे किस नीचे लेवल पर गए। मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत इतिहास चाइना का भी पढ़ा हूँ। माओ से तुंग का लॉन्ग मार्च है या गांधी जी का 1942 का यात्रा है, लेकिन ऐसी यात्रा दुनिया में कभी नहीं होंगी। मैं सलाम करता हूँ राहुल गांधी को। यह नहीं कि मेरे नेता है, अगर विपक्ष में भी रहता तो भी मैं कह देता यस किया है काम। ये अपने लिए कहा राहुल गांधी जी को इतना ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जनता के लिए उन्होंने किया है, आम लोगों के लिए उन्होंने किया। आपका ऑडियो नहीं कनेक्टेड था। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी यात्रा भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुई? ये दावा है उदित राज जी का, आप क्या कहेंगे? और दूसरा मेरा सवाल, क्या राहुल गांधी ने अपनी जो उनकी छवि होती थी रिलक्टेंट कि आएंगे, एक मुद्दा उठाएंगे, चले जाएंगे, जो आप लोगों का सबसे प्यारा नैरेटिव था, उसको तोड़ दिया है? देखिए चौरसिया जी, हमारा नजरिया दूसरा है देखने का। राहुल की एक छवि का नहीं है सवाल, रिलक्टेंट वाले का। उनकी तो बहुत सी छवियां ऐसी खराब है। पार्लियामेंट में जबरदस्ती गले पर जाना, पार्लियामेंट में आंख मारना, फिर वहां लंदन में ईवीएम पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, फिर चाइना से फंड ले लेना। मतलब कितनी छवियां आप गिनाएंगे? एक छवि हो तो चलो आदमी सुधर जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत कहीं से टूट गया है? देखो, हम अक्सर पूछेंगे, सही बात बताएंगे, सही बात पूछेंगे, भारत किसने तोड़ दिया, कहां से तोड़ दिया, पिछले 9 सालों में बताइए कौन सा हिस्सा टूट गया, बताइए जब। कोई जवाब नहीं है। यात्रा करने को स्वतंत्र है, इनकी पार्टी की क्या पोजीशन थी उसको लिफ्ट अप करना है इन्होंने, और अपने आप को राहुल गांधी को पॉलिटिकली सेटल करना है। जबकि 2004 में ये आए थे राहुल गांधी जी, और 18 साल हो गए। अगर अभी तक पॉलिटिकल मैच्योर नहीं हुए हैं तो यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। देखिए, फिर दूसरा, जनता से छलावा कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जनता से क्या छलावा कर रहे हैं? जब यात्रा इन्होंने शुरू किया, ना नॉन पॉलिटिकल है, हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और फिर अब शुरू कर दिया कि नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो सत्ता के लिए करेंगे, हम तो मोदी को हटाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ देखिए, इलेक्शन 22 पार्टियों को बुलाया, 2-3 आए, कोई आके राजी नहीं है। तो कैसे, मतलब यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है? नंबर 1। नंबर 2, भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगा? ठीक है, क्या वोट मिलेंगे? विजन चाहिए। विजन तो अभी तक आया नहीं इनका। ठीक है, और विजन वैलिड पॉइंट। इसी सवाल से मैं बहस को आगे ले जाऊंगा। और